जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाए तो लोगों के पास केवल एक उपाय शेष बचता है और वो है पागलपन। क्योंकि लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। वैसे क्या आपको पता है असली पागलपन क्या होता है? अरे असली पागलपन तो वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदलता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना वरना आप बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं आप लोगों से वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने में तुम्हारी रूहें कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोच सोच कर ना जाने तुम अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पर देखते हो। तुम्हारे अंदर वो पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया में हर प्रकार के फैसले लेने में साहस देगा। और इसके लिए तुम्हें सबसे आसान काम करना होगा और वो है तुम्हें 1 साल के लिए पागल बनना होगा। क्या तुमने कभी किसी पागल को सड़क पर चलते या फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब आप देखते होंगे तब उसे देखकर दूर जाने की सोचते होंगे। उसे छेड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता क्योंकि सबको पता है वो पागल है। उसे तुम चाहे पागल बोलो या गधा बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह तुम अपने काम में इतना पागल हो जाओ, इतना पागल हो जाओ कि तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे। तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से और लोगों के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह एक पागल इंसान दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, ठीक उसी तरह पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते। ना तुम्हें भीड़ में बोलने में डर लगता और ना तुम्हें देर रात तक जाकर काम करने में कोई फर्क पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी धुन से जिसमें तुम खोए हुए होते हो। अपने सपने को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि सिर्फ पागलपन आशिकी में दिखाना जायज है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दिखाने के लिए ही लायक है? क्या ये पागलपन अपनों से लड़ने और घटिया चीजों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग किसी की कहानियों से प्रेरणा लेते हैं असल में वो पागल लोग ही है जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल सचिन तेंदुलकर की जीवनी महाराष्ट्र इतिहास का किताब का पहला अध्याय है। शायद तेंदुलकर साहब ने भी ये पागलपन था जिसने उन्हें देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए मजबूत बनाया। और ऐसे ही कलाम साहब में भी था ये पागलपन जिसे उन्हें शायद एयरपोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद भी हार मानने नहीं दिया और एक महान वैज्ञानिक के पद पर उन्हें पहुंचा दिया। अगर इन सभी में वो पागलपन और जिद नहीं होती तो शायद इन्हें दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। कौन कहता है कि स्वभाव और हस्ताक्षर कभी नहीं बदल सकते? बदलने के लिए बस एक चोट काफी है। अगर हाथ पर लगी तो हस्ताक्षर बदल जाता है और अगर दिल पर लगी तो स्वभाव बदल जाता है। अगला 1 साल सिर्फ और सिर्फ 1 साल अपने आप को पागलपन और खुद को किरदार में पागल बना लो। एक ऐसा पागल सरफिरा हो अब एक नया इतिहास रचने को तैयार। एक ऐसा पागल जवान जो अब सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अब उसके राही में कितने शीशे हैं, कितने मुश्किलें हैं, कितने विरोधी और कितने अवरोधी है। एक पागल आदमी 1 मैन आर्मी से कम नहीं होता क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता। उसे बस अपने काम से मतलब होता है। अगला 1 साल तक जिस भी काम को पाने में लगा रहे हो लगा दो। अगले 1 साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई और किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को 1 साल तक भुला दो। शायद इस 1 साल बीत जाने के बाद तुम्हारे 100 साल सुधर जाए। शायद मैं 1 साल को पागलपन वाली मेहनत तुम्हें इतनी कामयाब कर देगी जो तुम्हारे पीठ पीछे गालियां देने वाले भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हाँ, तुम भले अपना नाम देश में रोशन मत करना लेकिन अपने माता पिता का नाम दुनिया में रोशन अवश्य करना। जय हिंद, वंदे मातरम।